बन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज जगद्गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी के परम प्रिय पार्षद नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद कृष्णदास बाबाजी महाराज जी का तिरुभाव तिथि पूजा महामहोत्सव है। प्रभुपाद जी के परम प्रिय पार्षद नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी अपने गुरु भ्राता श्रीमद बाबाजी महाराज जी के विषय में बड़े ही सुंदर बात कहते थे। श्रील कृष्णदास बाबाजी महाराज उनका आविर्भाव एक उच्च शिक्षित संभ्रांत वैद्य कुल के परिवार में हुआ था और श्रील बाबाजी महाराज उस समय ढाका यूनिवर्सिटी से आर्ट्स में वे उपाधि प्राप्त किए थे। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के उपरांत श्रील बाबाजी महाराज सन 1925 या 1926 में वे परम आराध्य श्रील प्रभुपाद जी के चरणों का आश्रय ग्रहण किया था। और श्रील प्रभुपाद जी ने उनका नाम रखा था श्री स्वाधिकारानंद ब्रह्मचारी। उनके दीक्षा के संबंध में एक बड़ी ही सुंदर घटना सुनने को मिलता है, जिस घटना का मेरे परम आराध्य गुरुपाद पद्म शिक्षा गुरुपाद पद्म श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज बताते थे कि श्रील प्रभुपाद जी अगर किसी को दीक्षा देना होता था उनको, तो किसी वरिष्ठ भक्त के द्वारा संस्तुति किए जाने पर ही उनको दीक्षा देते थे। अगर कोई नई साधक उनसे दीक्षा लेने के लिए आते थे तो उनका किसी वरिष्ठ भक्त अगर उनके विषय में सिफारिश करते तो श्रील प्रभुपाद जी ने उनको दीक्षा देते थे। नहीं तो दीक्षा मंत्र ऐसे किसी को श्रील प्रभुपाद जी कभी नहीं देते थे। तो एक नियम था कि दीक्षा मंत्र प्रदान करने से पहले जो भी दीक्षार्थी होता था, दीक्षा लेने वाला होता था, उन दीक्षार्थी भक्तों के पूर्वाश्रम के नामों को एक खाता में रजिस्टर किया जाता था, रजिस्टर में लिखा जाता था और श्रील प्रभुपाद जी उन्हीं नामों के अनुसार या उन्हीं नामों के समक्ष ही
दीक्षा लेने वाले के दीक्षा के उपरांत उसके नाम का, नवीन नाम का जो वैष्णवोचित नाम होता था उसका श्रील प्रभुपाद जी अपने हाथों से लिखते थे। किसका क्या नाम होगा। पहले श्रील प्रभुपाद जी के पास उस रजिस्टर में पहुंच जाता था कि इतने लोगों का दीक्षा होगा और इनमें से ये नाम है, तो उन्हीं नामों के अनुसार भी प्रभुपाद जी ने अपने स्वयं के हाथ से लिखते थे कि इसका ये नाम होगा, उसका वो नाम होगा। तो जिस दिन श्रील बाबाजी महाराज जी का दीक्षा होना था तो श्रील प्रभुपाद जी उनके पूर्व नाम के अनुसार इनका नाम लिख दिया था, सर्वेश्वर दास ब्रह्मचारी नाम होगा, ऐसा नाम लिख के श्रील प्रभुपाद जी ने रखा था। अभी बाबाजी महाराज श्रील प्रभुपाद जी से दीक्षा लेने के लिए जब प्रभुपाद जी के कक्ष की ओर जा रहे थे, उसी समय किसी भक्त ने भूलवशतः उनसे कहा कि आपकी आज के दिन में आपकी दीक्षा नहीं होगी। तब श्रील बाबाजी महाराज कहते हैं कि मेरा जो अधिकार है उसके अनुसार ही मुझे सब कुछ होना उचित लगता है, क्योंकि कृपा करके अत्यंत कृपा पूर्वक जो हरिनाम मुझे प्राप्त हुआ है उसी को भली भांति धारण कर पाऊं, ये मेरे लिए यथेष्ट है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने श्रील बाबाजी महाराज की इस बात को सुना, क्योंकि ये सारी घटना श्रील प्रभुपाद जी के कक्ष के सामने ही हो रहा है और प्रभुपाद जी ने सुना। तो प्रभुपाद जी ने इनके दीक्षा से पूर्व जो नाम लिखे थे सर्वेश्वर दास ब्रह्मचारी, उसको साथ साथ श्रील प्रभुपाद जी परिवर्तन कर देते हैं और लिखते हैं श्री स्वाधिकारानंद ब्रह्मचारी। स्वाधिकारानंद का अर्थ होता है कि अपने अधिकार में ही आनंद का अनुभव करने वाले। इसलिए जो मेरा अधिकार है उसके अनुरूप ही सब कुछ होना उचित है। इस प्रकार श्रील बाबाजी महाराज का उत्तर था उन भक्त के प्रति। ऐसा उनकी दीक्षा के विषय में सुना जाता है। कहते हैं श्रील बाबाजी महाराज मठ में वे रात दिन भजन में नियुक्त रहते थे। रात दिन ठाकुर जी की सेवा में हरिनाम में उनका नियुक्ति इसलिए होता था क्योंकि इसी के प्रति ही उनका प्रगाढ़ अनुराग ये मठवास के प्रारंभ अवस्था में ही देखने को मिलता था। ये कौन बता रहे हैं? श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी जी महाराज बता रहे हैं। बताते हैं कि जिस दिन से श्रील कृष्णदास बाबाजी महाराज मठ में आए और श्रील प्रभुपाद जी से दीक्षा ग्रहण करने के उपरांत इनके भजन की चेष्टा, हरिनाम की चेष्टा इतना अत्यधिक था कि वे रात दिन उसी में ही लगे रहते थे। हरिनाम करने में, ठाकुर जी की सेवा करने में लगे रहते थे। और ये एक दो जन नहीं जानते थे। ये बात श्रील प्रभुपाद जी के जितने भी गण थे वे सब के सब जानते थे कि कृष्णदास बाबाजी महाराज कितना भजन प्रवीण है। बाबाजी महाराज ऐसे उनका स्मरण शक्ति था। बताते हैं कि जितना भी स्तव स्तुतियां
उस समय पे मठवास करने के समय में उच्चारण करते थे, उनके उन स्तव स्तुति को सुन करके और जो उनके गुरु भ्राता लोग थे वे आश्चर्यान्वित हो जाते थे कि बिना रुके एक टक शिला बाबा जी महाराज स्तव स्तुति करे ही जा रहे। और ऐसा सोचते थे कि बाबा जी महाराज के हृदय में भगवान के इन संस्कृत स्तव स्तुतियों का इतना भंडार है कि वे रात दिन बिना रुके उच्चारण करने पर भी ये स्तव स्तुतियाँ एक मास में भी पूरा नहीं होगा, इतना स्तव स्तुतियाँ उनको याद थी। ऐसा कृष्ण कर्णामृत का श्रीमद् भागवतम के जो रास पंचाध्यायी है, समस्त श्लोक, ब्रह्मा जी का स्तव, स्तवावली, स्तवमाला के भी अनेक सारे स्तव, गोविंद बिरुदावली, विलाप कुसुमांजलि, ये समस्त ग्रंथ उनको परिपूर्ण रूप से कंठस्थ था। इसलिए प्रत्येक दिन नियम पूर्वक श्रील बाबा जी महाराज इन स्तव स्तुतियों का पाठ करते थे। केवल इतना ही नहीं, वे प्रत्येक दिन 1,00,000 श्री कृष्ण नाम भी श्री मालिका में जप करते थे। तो बाबा जी महाराज जी का ऐसा एक सादा जीवन था, जैसे बोलते ना सादा जीवन उच्च विचार। ये सादा जीवन उच्च विचार का वे बाबा जी महाराज इस वाक्य का एक जीवंत उदाहरण स्वरूप थे। उनके जीवनी को देखने को मिलता है कि केवल जैसे फतुआ आता ना, पहले ऐसे बनियान होता था जिसके दोनों साइड में जेब होते थे, फतुआ। तो बाबा जी महाराज उस पतली सी कपड़ा में सिला हुआ फतुआ पहनते थे और घुटनों से ऊपर तक एक छोटा सा कपड़े पहनते थे। ऐसा जीवन था बाबा जी महाराज जी का कि उनके बिस्तरा तो कभी याद नहीं आता था। एक पतला सा चादर था, वो भी टूटा फूटा वाला, और एक खटिया था। तो बताते थे श्रील भारती गोस्वामी महाराज जी कि बाबा जी महाराज जी को शायद कभी याद आता था कि बिस्तरा बोल के कोई वस्तु है, यहाँ उड़ने के लिए कोई चादर नाम की कोई वस्तु है। अगर अत्यधिक शीत होता था, शीत के दिनों में वे एक साधारण सा कंबल ओढ़ करके उसी से ही प्रसन्न हो जाते थे, उसी से ही संतोष पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे। अरे जिसका चित्त नित्य निरंतर भगवत चिंतन, भगवत नाम में ही मस्त रहता है, उसको फिर बाहरी शारीरिक आभूषणों की, शारीरिक वस्तुओं की क्या आवश्यकता है। इसलिए बाबा जी महाराज जी का ये ज्वलंत्यमान उदाहरण है कि उनके जीवन में भोग विलास नाम के कोई वस्तु था ही नहीं, क्योंकि वे भगवत स्मरण में, भगवत नाम जप में ही मस्त रहते थे। उसी में डूबे रहने के कारण उनको इन सब वस्तुओं की याद भी नहीं आता था। बताए ना कि बिस्तरा है, घर में एक बिस्तरा नाम की कोई वस्तु है, वो भी कभी कभी याद आता था कि बिस्तरा है बोल के। ऐसा अत्यधिक शीत होता तो लगता था कि हाँ आज थोड़ा सा, तो वो एक सादा सा कंबल उड़ लेते थे। इसलिए जिनका चित्त नित्य निरंतर भगवत चिंतन में ही निमग्न रहता है, वे कभी भी इन बाहरी वस्तुओं के आकर्षण में आकर्षित नहीं होते हैं। अगर श्रील बाबा जी महाराज को कभी कोई धनाढ्य व्यक्ति कुछ देने का इच्छा करता, कोई बहुमूल्य वस्तु देने का प्रयास भी करता, तो बाबा जी महाराज नहीं बोलते थे, बड़े प्रसन्नता से उसको लेते थे। लेकिन उसमें से कुछ भी अपने लिए व्यवहार नहीं करते थे। नंदगांव में रहते थे और जैसे कोई सेठ आके कुछ अच्छा वस्तु दे गया
साथ साथ वृंदावन में जाकर के समस्त वैष्णवों को बांट के आ जाते थे। ऐसा श्रील बाबा जी महाराज जी का चरित्र था। श्रील बाबा जी महाराज कहते थे कि देखो, नारद ऋषि, उनका एक शिष्य वो मृगारी, उस मृगारी को नारद ऋषि ने निर्देश दिया कि देखो, तुम इस प्रकार जीवों को तड़पा तड़पा के मारते हो, इसको तुम छोड़ दो और तुम्हारे धनुष बाण को भी तोड़ दो। वो बोलते हैं कि भगवान, इसी से तो मेरा पेट भरता है, ये धनुष से ही तो मेरा जीविका चलता है। तो नारद गोस्वामी बोलते हैं, चिंता मत करो, तुम्हारे जीविका के लिए जितना भी वस्तु की आवश्यकता होगा वो सब हम आपके पास भेज देगा, सब व्यवस्था हम आपका कर देगा। ये कह करके नारद मुनि वहाँ से तो चले जाते हैं। इधर वो मृगारी क्या करता है, उस धनुष बाण को तोड़ के भजन में लग जाता है। अभी 6 महीना बाद जब नारद गोस्वामी अपने शिष्य उस मृगारी के पास आते हैं तो मृगारी कहता है नारद मुनि को, गुरुदेव, इतनी अधिक सामान आप भेजते हो, मुझे इतने की आवश्यकता है नहीं, इसलिए कृपा करके आप इतना ज़्यादा सामान मत भेजिए। तो नारद ऋषि कहते हैं कि देखो, तुम्हें इनमें से जितनी वस्तु की आवश्यकता है तुम उतनी वस्तु को अपने पास रखो, अपने व्यवहार में लाओ, और जो वस्तु लगता है तुम्हारी आवश्यकता की नहीं है या अधिक है, उसको तुम दूसरे को वितरण कर दो। तो बाबा जी महाराज इसी उपाख्यान को बताते थे और इसी उपाख्यान के शिक्षा को अपने हृदय में धारण करते हुए श्रील बाबा जी महाराज लोगों के द्वारा दिया हुआ उन वस्तुओं को इसीलिए ग्रहण करते थे। जिस प्रकार नारद गोस्वामी कहते हैं ना कि तुम्हारे जितने भी आवश्यकता की वस्तुएं हम भेज देगा, इसी प्रकार जो भी व्यक्ति अगर कुछ देने के लिए आता है, धनाढ्य व्यक्ति, उसको मैं मेरे गुरुपाद पद्म की कृपा स्वरूप उनके द्वारा भेजी हुई वस्तु के रूप में स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं कभी नहीं मानता मैं कि ये वस्तु अमुक व्यक्ति ने दिया, उस सेठ ने दिया, उस धनी ने दिया, ऐसा मैं विचार नहीं करता हूँ। प्रत्युत ऐसा विचार करता हूँ कि ये सब वस्तु मेरे गुरुदेव के माध्यम से ही, मेरे गुरुदेव ही इनके माध्यम से ही एक पोस्टमैन के जैसा मेरे पास भेजे हैं। इसलिए इन जिन वस्तुओं की मुझे आवश्यकता नहीं है या अत्यधिक है, उन सब वस्तुओं को मैं लेकर के वैष्णवों में बांट देता हूँ। जो वस्तु मुझे प्रयोजन नहीं है, अन्य भक्तों के प्रयोजन में वो आ जाता है। इसी इच्छा से उन्होंने कभी मना नहीं करते, जो देता उसको अपने पास रख देते थे। और वास्तव में श्रील बाबा जी महाराज का कोई वस्तु के प्रति कोई आसक्ति था ही नहीं। एक बार क्या हुआ, एक श्रील बाबा जी महाराज जी को एक ब्रजवासी ने वृंदावन में रमन रेती के पास में एक कुटिया बनाने के लिए एक स्थान दान में दिया था। जब बाबा जी महाराज ने, कुछ भक्तों ने कहा कि बाबा जी महाराज आपको स्थान मिल गया, सुना हमने, तो वहाँ पर हम आपके लिए एक कुटिया बनाने की व्यवस्था कर देंगे। तो उन लोगों को सहायता इसलिए बाबा जी महाराज ने उस स्थान पर कुटिया बनाने के लिए ईंट, पत्थर, सीमेंट ये सब लेकर के वहाँ एकत्रित किए थे। तो उसी समय जिसने वो ज़मीन दान किया था उसका भाई आके बोलता है, अभी तो भित्ति स्थापन होगा, वहाँ पर भूमि पूजन होगा,
हैं, उसके ठीक एक दिन पहले उस भूमि दानकारी का भाई आके कहता है, बाबा जी महाराज, मेरे भाई ने आपको जो स्थान दिया था वो स्थान ये नहीं है, वरम इसके बगल वाला जो जगह है वो स्थान है। कृपा करके आप वहीं पर अपना कुटिया बनाइए और ये सारे सामान आप वहीं पर ले जा करके वहीं पर बनाने का व्यवस्था करिए। तो उस व्यक्ति के बात को सुन करके शिल बाबा जी महाराज कहते हैं, भाई देखो, मुझे कोई भजन कुटीर बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे गुरु भाइयों के पास इतने मठ है, इतना मंदिर है, इतनी रहने का सुव्यवस्था है, और है तो है। मैं जिस गुरु भाई के पास भी जाऊं, वे गुरु भाई लोग मुझे अत्यंत प्रीतिपूर्वक अपने पास, अपने चरणों में आश्रय प्रदान करते हैं। इसलिए जब अपना स्थान निर्माण करने के, अभी तो निर्माण भी नहीं हुआ, निर्माण करने से प्रथम दिन से ही ऐसा असुविधा दिखाई देने लगा, ये स्थान मेरा है, वो स्थान मेरा है, यहाँ बनाओ वहाँ बनाओ। अगर बनने के बाद फिर क्या क्या होगा भविष्य में, इसमें क्या क्या अड़चन आएगा, कष्ट होगा, उसको मैं भली भांति समझ गया हूँ, अनुमान लगा चुका हूँ। इसलिए भाई ये स्थान को तो तुम ही ले लो। ऐसे बोल के बाबा जी महाराज हरे कृष्ण बोल के वहीं से चल बसे। जब बाबा जी महाराज वहाँ से हरे कृष्ण बोल के चल बसे तो व्यक्ति कहता है, बाबा जी आप कुटिया बनाने के लिए जो सामान लेके आए हैं, कम से कम उन सारे ईंट पत्थर सीमेंट उसी को तो आप लेकर जाइए या उसको लेने का व्यवस्था कीजिए, क्योंकि वस्तु जब आप दूसरे किसी स्थान पे बनाओगे वहाँ बनाने के काम में आ जाएगा। तो शिला बाबा जी महाराज क्या कहते हैं, ये सारी वस्तु भी तुम ही अपने पास रख लो, ये भी सब तुम्हारा ही है, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है इस बातों वस्तु मुझसे। तो शिला भारती गोस्वामी महाराज जी बताते हैं कि शिला बाबा जी महाराज जब इस घटना मुझे बताते थे तब कहते थे कि विषय का स्वभाव ऐसा है, सांसारिक विषय का स्वभाव ऐसा है, ये तो भाई भाई में भी झगड़ा करा देता है। तो शिला बाबा जी महाराज ऐसे अनासक्त थे, किसी भी वस्तु के प्रति, व्यक्तियों के प्रति कोई आसक्त नहीं था उनका। अगर कोई वस्तु दान देता है, हम लोग तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिख देते हैं, थोड़ा सा अपने संपर्क में आ जाता है, थोड़ा अपना सराहना कर लेता है, बोले आपका मोबाइल नंबर दो, और हर दूसरे से उसको फ़ोन करके बोलते हैं हाँ हाँ ये चाहिए वो चाहिए, पीछे पड़ जाते हैं। बाबा जी महाराज इसे बोलते हैं इतना अनासक्त थे कि एक बार भी दान देने वाले व्यक्ति से भेंट करना भी उचित नहीं समझते थे, और समझते थे कि ये तो समय की व्यर्थता ही है। ऐसा थोड़ा सा महामंत्र करो, है ना।
हरे कृष्णा। लेकिन श्रील बाबा जी महाराज के जीवनी में ये एक विशेष गुण था कि वे स्वयं तो निष्किंचन रहते थे, लेकिन गुरु वैष्णव भगवान की सेवा के लिए विराट प्रयास करते थे। एक बार क्या हुआ, श्रील बाबा जी महाराज कलकत्ता में जो सिंघानिया है, बनवारी लाल सिंघानिया, उसके घर में गए और वहाँ संपूर्ण रात्रि कीर्तन किया। अभी सुबह क्या हुआ, वो सिंघानिया जी की जो भतीजी थी वो अपने पिता से आके कहती है कि मैंने रात को देखा कि जब बाबा जी महाराज कीर्तन कर रहे थे, बड़े भाव विभोर होकर के जब कीर्तन कर रहे थे, तब श्रीमती राधा रानी स्वयं आकर के उनके कीर्तन में बोलते, जब तक कीर्तन करते थे तब तक निरंतरता के साथ श्रीमती राधा रानी नृत्य कर रही थी। अभी सुबह बाबा जी महाराज चले जाएंगे तो सिंघानिया जी, बनवारीला सिंघानिया जी बाबा जी महाराज का कहते हैं, महाराज हम आपकी सेवा के लिए कुछ भेंट करना चाहते हैं। तो बाबा जी महाराज कहते हैं, देखिए हमको तो किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, हाँ यदि तुम्हारी सचमुच में कुछ सेवा करने का इच्छा है, अभिलाषा है, तो श्री जगन्नाथपुरी में मेरे गुरुपाद पद्म के जन्म स्थान पर, आविर्भाव स्थली पर, जिसे मेरे गुरु भाई श्री माधव महाराज ने उस स्थान को संग्रह किया है, वहाँ पर एक मंदिर बनवा दो। बोलते बाबा जी महाराज के मुख से मंदिर बनाने के बात को सुन करके सिंघानिया जी रोने लगे, क्रंदन करने लगे। जब उनका भाभी सिंघानिया जी से आगे पूछती है कि आप क्यों रो रहे हो, तो सिंघानिया जी कहते हैं कि पिताजी, मेरे पिताजी और हम दो भाई कुल मिलाकर के 3 जन एक मंदिर नहीं बनवा सकते हैं क्या? एक मंदिर नहीं बना पाएंगे? मतलब उनके अंदर में एक भाव आ गया कि ये सेवा हम क्यों नहीं कर सकेंगे, अवश्य करेंगे। और श्री बाबा जी महाराज के मुख से इस प्रकार का निर्देश है, मतलब उससे वे भाव विभोर हो गए और सब लोगों ने मिल करके वहाँ पर मंदिर बनाने का निश्चय कर लिया। और बाबा जी महाराज से कहते हैं, महाराज आपकी कृपा रहेगा तो अवश्य वहाँ पर मंदिर बनेगा। तो देखो इस प्रकार संपूर्ण जीवन संपूर्ण रूप से निष्किंचन रहने वाले बाबा जी महाराज, माधुकरी करके अपने जीवन निर्वाह करने वाले बाबा जी महाराज, गुरु वैष्णव की सेवा के लिए कितना उत्साह है और उनका ये उत्साह कितना प्रेरणा प्रदान करता है कि विराट से विराट सेवा कार्य के लिए भी वे हमेशा तत्पर रहते थे। ऐसा श्रील महाराज जी का चरित्र। श्रील भक्ति पुरी गोस्वामी महाराज जी बताते हैं कि जिस प्रकार शास्त्र में है ना, कृष्ण भक्ते कृष्ण गुण सकली संचारी, कि श्री कृष्ण अपने भक्त में अपने समस्त गुणों को संचार कर देते हैं।
और एक श्री कृष्ण का इस प्रकार के जो ये गुण है, ये वास्तविकता में श्रील बाबा जी महाराज के चरित्र में देखने को मिलता है। केवल देखने को नहीं, हमेशा दृश्यमान था कि बाबा जी महाराज के अंदर में ऐसा अलौकिक गुण था जिसको सोचने पर भी अचंभित हो जाएगा सामने वाला। समस्त गुणों की साम्राज्ञी भक्ति देवी उनके प्रति परम प्रसन्ना थी। भक्ति देवी के परम कृपा पात्र थे श्रील बाबा जी महाराज। सर्वगुण संपन्न होने के कारण बोलते हैं उनमें समस्त देवताओं का निवास स्थान था। क्यों? क्योंकि उनके मुख से सर्वदा हरिनाम ही उच्चारण होता था। अजात शत्रु वह शांत। श्रील बाबा जी महाराज अपने जीवन में कभी भी किसी को शत्रु के रूप में माना ही नहीं, देखा ही नहीं। प्राय सबको, सब मठवासी को श्रील बाबा जी महाराज अत्यंत प्रीति करते थे। और विशेष रूप से तो हमारे परम गुरु जी के साथ उनका विशेष अनुराग था। श्रील बाबा जी महाराज जी हमारे परम गुरु जी के स्नेह से, ना केवल स्नेह, उनके प्रति एक प्रीति के भाव से अत्यधिक आकृष्ट होकर के वे हमारे कई मठों के प्रोग्राम में आना जाना करते थे। हमारे परम गुरु जी जो भक्तों को लेकर के ब्रजमंडल परिक्रमा करते थे, वे सबसे पहले आते थे। ऐसा शायद 1956 में श्रील परम गुरुदेव चैतन्य गौड़िया मठ की तरफ से ब्रजमंडल परिक्रमा का आयोजन किया था। तो स्वयं श्रील परम गुरुदेव कलकत्ता से बहुत सारे भक्तों को लेकर के वे एक ट्रेन का बोगी को स्पेशल बुकिंग करके सबको लेकर के वे कलकत्ता से मथुरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। तब श्रील कृष्णदास बाबा जी महाराज जी नंदगांव में पावन सरोवर पर, जहाँ पर श्रील सनातन गोस्वामी जी का भजन कुटीर था, वहीं पर ही रहते थे। और उनके पास में और एक बाबा जी महाराज रहते थे जिनका नाम था दीनबंधु दास बाबा जी महाराज। पे दोनों कृष्णदास बाबा जी महाराज और उनके साथ दीनबंधु दास बाबा जी महाराज दोनों ही मथुरा स्टेशन पे आ गए। किस लिए आए? कि मेरे गुरु भ्राता माधव महाराज भक्तों को लेकर के ब्रजमंडल परिक्रमा करने के लिए आ रहे हैं। तो श्रील परम गुरुदेव और उनके भक्तों के स्वागत के लिए श्रील बाबा जी महाराज ने स्वयं मृदंग बजा के अति उच्च स्वर से संकीर्तन करके उनको स्वागत करके ले आए। बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ संकीर्तन करते करते, मृदंग बजाते बजाते श्रील बाबा जी महाराज ने श्रील परम गुरुदेव का वहाँ मथुरा के रेलवे स्टेशन से स्वागत किया था। और बाबा जी महाराज कहते थे कि मेरे गुरुपाद पद्म श्रील प्रभुपाद के द्वारा पुनः प्रवर्तित इस ब्रजमंडल परिक्रमा की जो परिपाटी है, उस परिपाटी को यत्नपूर्वक संरक्षित रखने की अभिलाषा के कारण श्रील माधव महाराज परम वंदनीय है, ऐसा बाबा जी महाराज कहते थे। अरे इनका बाबा जी महाराज का ऐसा हृदय स्वर से कीर्तन होता था। हैं, बताते थे श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी मत बताते थे कि एक बार हरिद्वार में कुंभ हुआ था।
श्रील परम गुरुदेव बहुत से भक्तों को लेकर के वहाँ कुंभ में गए थे। तो कुंभ समापन होने के बाद श्रील परम गुरुदेव देहरादून में गए। किस लिए गए? प्रचार करने के उद्देश्य से। तो उसी समय चैतन्य मठ के भी जो उस समय का जो आचार्य थे, वे भी वहाँ पर प्रचार करने के उद्देश्य से देहरादून पधारे थे। और उन चैतन्य मठ के पार्टी के साथ श्रील बाबा जी महाराज वहीं पर पहले से ही थे। जैसे उनको पता चला कि माधव महाराज यहाँ देहरादून में प्रचार करने के लिए आए हैं, तो सुबह सुबह श्रील बाबा जी महाराज पहले से ऐसे बोरी का बिस्तरा होता था, उस बोरी के बिस्तरा को लपेट करके बांध करके बस श्रील परम गुरु जी के पास पहुँच गए। और सुबह सुबह का पाठ कीर्तन हो रहा था। पाठ कीर्तन समाप्त करके श्रील परम गुरु जी देखते हैं कि बाबा जी महाराज आए हैं। बाबा जी महाराज को देखते ही परम गुरुदेव बड़े प्रसन्न हो कहते हैं, बाबा जी महाराज मधुरेण समापये, अर्थात अभी तो पाठ खत्म हुआ, इसलिए आप अपने मधुर कीर्तन के द्वारा ये सभा को विश्राम दीजिए। तब श्रील परम गुरुदेव के कहने पर बाबा जी महाराज ने वहाँ पर कीर्तन किया, सखे कलय गौर मुदारम। ये संस्कृत कीर्तन करना प्रारंभ किया। तो श्रील भारती गोस्वामी महाराज बताते थे कि जब श्रील बाबा जी महाराज वहाँ पर ये संस्कृत कीर्तन करना आरंभ किया, तब उनके गुरु भाई हमारे वृंदावन मठ के जो इंचार्ज थे भक्ति प्रसाद पुरी महाराज, वे कहते हैं, महाराज यहाँ पर ये सखे कलय गौरम उदारम ऐसा संकीर्तन करने से कौन समझेगा? हैं? यहाँ तो कोई समझेगा नहीं। इसलिए आप बाबा जी महाराज को कहिए यहाँ पर संस्कृत कीर्तन नहीं करके राधे राधे गोविंद गोविंद राधे ये वाले कीर्तन करें। ये कीर्तन करने से यहाँ लोग बड़े उत्साह होकर के सुनेंगे। तो बाबा श्री भारती महाराज बताते थे कि मैंने पुरी महाराज के बात को सुना, लेकिन मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो मौन धारण कर लिया। उसके बाद बाबा जी महाराज ने अंतिम में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके उस सभा को समापन किया। तब जिस जगह पे श्रील परम गुरुदेव ठहरे हुए थे गीता भवन में, उस गीता भवन के मालिक और एक दो और वृद्ध पंजाबी भक्तजन, वो कीर्तन समाप्त होने के बाद वो लोग कहते हैं सोना सोना सोना, सोना बोलते हैं ना, सोना सोना कहकर बाबा जी महाराज के उस कीर्तन का अभिवादन किया। तो श्रील भारती महाराज जी ने पुरी महाराज से पूछते हैं, महाराज ये वृद्ध वृद्ध व्यक्ति लोग, ये लोग क्या कह रहे हैं? तो श्रील पुरी महाराज कहते हैं, ये लोग सोना सोना कह रहे हैं। बोले सोना का अर्थ क्या है? बोलते अति सुंदर अति सुंदर। तब श्रील भारती महाराज पुरी महाराज से कहते हैं, आप तो कह रहे थे यहाँ पर बाबा जी महाराज के ये संस्कृत कीर्तन कोई नहीं समझेगा, नहीं चलेगा, ऐसे कह रहे थे। हैं, तो फिर ये कैसे ये लोग अति सुंदर सोना सोना क्यों कह रहे? जब नहीं समझेंगे, नहीं चलता, तो ये लोग सोना सोना क्यों कहता? क्या ये व्यक्ति पंजाबी नहीं है क्या? उनके पंजाबी ही है, किंतु आपके प्रश्न की कोई उत्तर मेरे पास नहीं है, ऐसा पुरी महाराज कहते हैं। अगले दिन फिर वहीं देहरादून में वहाँ गीता भवन में श्रील परम गुरुदेव का प्रवचन आरंभ हुआ। तो प्रवचन आरंभ होने से पहले श्रील परम गुरुदेव ने एक दूसरा कीर्तन करने वाला, वो भी बड़े मधुर कीर्तन करते थे,
उनको कीर्तन करने के लिए श्रील परम गुरुदेव ने निर्देश दिया। वे मधुर कीर्तन करने वाले भक्त कीर्तन आरंभ ही किए थे, या 1 या 2 मिनट ही हुआ था, तब वही काल जो सोना सोना करने वाले जो वृद्ध पंजाबी भक्त लोग थे, वो गीता भवन के जो मालिक था, वो लोग कहते हैं परम गुरु जी के पास आकर के, महाराज आप काल जिन महात्मा ने, जिन बाबा जी महाराज ने काल कीर्तन किया था, आप कृपा करके उन्हीं से कीर्तन करने को कहिए, तभी अच्छा होगा। बोलते समझ में नहीं आने पर भी उनका जो कीर्तन है वो हमारे हृदय को स्पर्श करता है। तो उन लोगों के प्रार्थना के अनुसार श्रील परम गुरुदेव ने फिर बाबा जी महाराज को कीर्तन करने को कहा। तो बाबा जी महाराज ने संस्कृत में ही कीर्तन किया, नमामि नंद नंदनम, जय राधे जय जय माधव दयिते, कृष्णदेव भवंतम वंदे। ये सब संस्कृत का कीर्तन करना शुरू किया। और श्रील बाबा जी महाराज के मुख से संस्कृत का कीर्तन श्रवण करके समस्त भक्त वहाँ पर बड़े आनंदित हुए, बड़े मंत्रमुग्ध हो गए। तब श्रील भारती महाराज जी ने पुरी महाराज से कहते हैं, बाबा जी महाराज जी के ये संस्कृत के कीर्तन को तो जो भक्त लोग नहीं समझ पाएंगे या नहीं समझ पाते हैं, बोलते उनके कीर्तन को ये लोग जो इतना पसंद कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे संस्कृत का कीर्तन, लेकिन बाबा जी महाराज के मुख से कीर्तन को इतना ये लोग पसंद कर रहे हैं कि पहले जो कीर्तन करने वाला, जो भी मधुर सुर से कीर्तन करने वाला, उसके बीच में उठ करके उनके कीर्तन को रोक करके बाबा जी महाराज से कीर्तन कराया। क्या कारण है इसका, क्यों इतना पसंद करते हैं? भाई जब कोई समझ में आएगा तभी तो पसंद आएगा, लेकिन उन लोगों को संस्कृत का कोई समझ में नहीं आ रहा, फिर इतना पसंद क्यों कर रहे हैं? तब श्रील भारती महाराज जी ने अपने गुरु भाई से कहते हैं, देखो इसका 3 अर्थ है। भगवान कहते हैं कि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, कि मेरे भक्त लोग जिस स्थान पर कीर्तन करते हैं, मेरा गुणगान करते हैं, वही स्थान ही मेरा निवास स्थान होता है, मैं वहीं पर ही निवास करता हूँ। और बाबा जी महाराज जी तो वे तो अन्याभिलाष सुचिता शून्यम होकर के ही कीर्तन करते थे। उनके कीर्तन करने का मतलब ये नहीं था कि मैं अच्छा कीर्तन करूँगा तो लोग मेरे ऊपर प्रसन्न होंगे, या मैं लोगों को आकृष्ट कर सकूँगा, या अपना प्रभाव विस्तार कर पाऊँगा, ऐसा कोई भी अभिलाषा नहीं था। इसलिए श्रील परम गुरुदेव कहते थे अपने प्रवचनों के माध्यम से, चाहे आप भगवान का कीर्तन करो, चाहे आप भगवान के गुणगान का प्रवचन ही क्यों ना करो, अगर इन भगवत भक्ति युक्त कार्यों में अगर आपके प्रतिष्ठा का आशा है, प्रतिष्ठा का आशा लेकर के अगर आप कीर्तन करोगे, प्रवचन करोगे, तो उससे कभी भी भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, और ना ही आपका वो कीर्तन, ना ही आपका वो प्रवचन दूसरे के हृदय को आकृष्ट कर सकता है, दूसरे का मंगल कर सकता, नहीं कर सकता। ऐसा श्रील परम गुरु जी कहते थे। श्री बाबा जी महाराज जो कीर्तन करते थे, बोलते हुए अन्याभिलाषिता शून्यम होकर के करते थे। अन्याभिलाष का किसी प्रकार अभिलाषा का गंध भी उनके हृदय में नहीं था। वे अपने आंतरिक हृदय से सुमधुरेण केवल मात्र कृष्णानुशीलम, श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, श्री कृष्ण के प्रसन्नता के लिए ही उस प्रकार अनुकूल क्रिया आदि करते थे। ऐसा
तो उनका ये कीर्तन वास्तव में उस आनंदमय वस्तु भगवान को परम आनंदित करता था, परम प्रसन्न करता था। और भगवान स्वयं उस स्थान पर प्रकट होकर के, जहाँ पर आनंद स्वरूप भगवान प्रकट होंगे, वहाँ पर की निरानंद रह सकता है? इसलिए बाबा जी महाराज के कीर्तन के माध्यम से स्वयं आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हो जाते थे। इसलिए भगवान के प्रकट होने के वास्ते वहाँ जितने भी श्रवण करने वाले भक्त थे, सबको परम आनंद की प्राप्ति होता था। अरे स्वयं आनंदमय वस्तु जहाँ पर प्रकट है, जहाँ पर उपस्थित है, वहाँ तो प्रत्येक व्यक्ति चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो, आनंद का अनुभव तो होता ही है। आनंद नहीं हो सकता ऐसे भाव नहीं है। लेकिन देखना, जहाँ पर अब बड़े सुमधुर कीर्तन भी चलता हो, बड़े सुमधुर ये गान बजाना भी चलता हो, म्यूजिक भी चलता हो, लेकिन वहाँ हृदय से आनंद नहीं हो रहा है, तो समझना उस कीर्तन करने वाला का अन्याभिलाष भरा हुआ है। ऐसा इसलिए शास्त्र बताता है कि स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथो अघोघम हरम हरि भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रति उत्पुलकाम तनुम। बोलते उस अघासुर का वध करने वाले भगवान श्री हरि का जो लोग आपस में परस्पर स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हुए, स्मरण कराते हुए साधन भक्ति का आचरण करने से उनके हृदय में प्रेम भक्ति का उदय होता है, उनके रोमावली पुलकित हो जाता है। क्या करने से? उन भगवान के कीर्तन करने से और कीर्तन कराने से। तो इस श्लोक के अनुसार श्रील बाबा जी महाराज का उस भक्तिपूत हृदय में, भक्तिमय हृदय से जब भगवत संकीर्तन निकलता था, वो उस संपूर्ण सभा को भक्ति में संचारित कर देता था। यद्यपि जो भाषा है, कई बार क्या होता है, हृदय के भाव को व्यक्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है, किंतु वही भाव में या वही भाषा में अन्याभिलाष है तो वे आपको प्रकृत रूप से अनुभव नहीं करा पाएगा। क्यों? क्योंकि जिसका हृदय भक्ति से रहित है, जिसका हृदय में अन्याभिलाष भरा हुआ है, उस व्यक्ति भाषा के ज्ञान के द्वारा दूसरे के हृदय में भक्ति का संचार कभी नहीं करा सकता। भक्ति का संचार तो केवल भक्तिपूत हृदय से, भक्तिमय हृदय से ही। हमारे गुरुजी, अरे उनके दर्शन करने मात्र से ही, उनके सामने जाने मात्र से ही मन में कितने भी काम वासनाएं, कितना भी अन्नाभिलाषिता हो, अपने आप अपसारित हो जाता है। जैसे भक्ति ठाकुर जी कहते हैं ना, दर्शन है पवित्र करो यही तो मार गुण। वास्तविक में देखना, गुरुजी के सामने जाने से ही एकदम हृदय पवित्र हो जाता था। किसी प्रकार के कोई अगर मन में दुर्भावना भी है तो उस समय वो अपने आप चला जाता था। इसलिए श्रील बाबा जी महाराज जी का हृदय भक्ति से परिपूर्ण था, जिसके कारण जो भी उनके संकीर्तन को श्रवण करता था वो भी परम आनंद का अनुभव करता था। क्योंकि एकमात्र हृदय में स्थित वो भक्ति के द्वारा ही, शुद्ध भक्ति के द्वारा ही व्यक्ति भक्ति का प्रचार कर सकता था। इसलिए हम लोगों ने काल यहाँ परसों श्रवण किया था कि पृथु महाराज बताते हैं
कि हे भगवान, मैं इसलिए आपसे करोड़ों करोड़ों कानों की अभिलाषा रखता हूँ, क्योंकि आपके जो परम प्रिय भक्त जन है उनके हृदय के द्वारा बहिर्गत आपके परम रसमय कथाओं को श्रवण करने के लिए, उनके हृदय में संचारित मुखों से च्युत हरि कथा को श्रवण करने के लिए मैं परम लालायित हूँ। इसलिए एकमात्र हृदय में स्थित शुद्ध भक्ति के द्वारा ही व्यक्ति के शब्द भी शुद्ध हो जाता है, दिव्य शक्तियों से संपन्न हो जाता है, उसके प्रत्येक शब्द में भक्ति का संचारित होता है। इसलिए गुरु जी का एक बात मुझे याद आता है। गुरु जी आए और गुरु जी को दिखाने के लिए एक व्यक्ति इतना बड़ा बड़ा झंप लेके खूब नृत्य करता है, वो कूद कूद के नृत्य करता है। गुरु जी बाद में बताते हैं, सब थोता है थोता, अंदर में सब फोपा है, कुछ नहीं है। उस व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा के लोभ से हो, दूसरे को अपने प्रति आकृष्ट करने की अभिलाषा से हो, या इस प्रकार के बाह्य की क्रिया करके गुरु जी को प्रसन्न करने की इच्छा से हो, बोलते हैं उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि गुरु जी अंतर्यामी है, वे जानते हैं। इसलिए जो भक्तिपूर्ण हृदय के द्वारा परिप्लुत है, उसके मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द भक्ति से, भक्ति की शक्ति से, भगवत कृपा को प्रदान करने वाली शक्ति से युक्त होता है। इसलिए तो श्रीमद् भागवत इस बात को बताते हैं, संतम एव अस्य छिंदन्ति मनोव्यासंग मुक्ति भी। बोलते संतों के उस वाणी में इतना शक्ति है, उस मन के गांठ को खोलने के लिए कितने भी उपाय कर लो कभी नहीं खुल सकता है, कि संत के उस वाणी के एक शब्द में ही इतना शक्ति है कि वो खुल जाता है। इसलिए श्रील बाबा जी महाराज का इस प्रकार के जो कीर्तन हो अथवा उनके आचरण हो, उनके भजन के निष्ठा हो, उसको श्रवण करने मात्र से ही परम श्रद्धालु व्यक्ति के हृदय में अपने आप एक भक्ति करने का, सेवा करने का, हरिनाम करने का एक प्रेरणा का स्रोत जागृत हो जाता है। ऐसा श्रील बाबा जी महाराज का चरित्र। और वास्तव में श्रील बाबा जी महाराज जी का जो संकीर्तन था, जो कीर्तन करते थे, वो अधिकांश रूप से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा रचित कीर्तनों को ही करते थे, वैष्णवों के रचित कीर्तनों को ही करते थे। स्वयं के मनगढ़ंत कोई शब्द प्रयोजन करके वे नहीं करते थे। इसलिए वहाँ आते हैं कि हृदय होइते बोले, जीवार अग्रते चले, शब्द रूपे करे नृत्य। जब कोई हृदय से कीर्तन करता है तब कृष्ण शब्द उसके जीवा के अग्रभाग में आविर्भूत होकर के नृत्य करते हैं। और उस मूर्तिमान स्वरूप का होने के कारण, उस मूर्तिमान स्वरूप बाबा जी महाराज होने के कारण सभी उनके कीर्तन के प्रति आकृष्ट होते, सभी के हृदय को उनका कीर्तन स्पर्श करता था। और इस प्रकार के वैष्णवों के मुख से, भगवान के परम प्रियजनों के मुख से अगर एक बार भी कोई अन्याभिलाषिता शून्यम हो करके, भक्तिपूत भावों से संचारित हो करके अगर कोई एक बार भी कीर्तन सुनता ना, तो उस कीर्तन को बार बार सुनने के लिए उसका मन वहीं लालायित हो जाता है। 1000 बार ही क्यों ना हो, वही कीर्तन सुनेंगे उनके मुख से। पहले तो होता था इसे फिल्मी दुनिया में, क्योंकि हर साल नई नई सुपर हिट गाना बनता है ना, होता है जी। अगर वही गाना 1-2 साल चल गया
वो और फिर सुनने को मन नहीं करता। आजकल तो कीर्तन में भी इसे होने लग गया, अरे वो महात्मा वही है कि कीर्तन इतना साल से कर रहे, क्या सुनेंगे उसको, वही है। नई नई कीर्तन का फरमाइश रहेगा। लेकिन वास्तव में हृदय के अंदर से बहिर्गत जो कीर्तन होता है, जो भाव होता है, वो लोगों के हृदय में आनंद का संचारी करता है। स्वयं मूर्तिमान होकर के भगवान वहाँ पर विराजमान होते हैं। आनंद स्वरूप भगवान विराजमान होने के कारण वहाँ सब लोग परम आनंद में आनंदित होते हैं। आगे का भी कल श्रवण करके जो भी है, आज शिला बाबा जी महाराज जी का तिरुभाव तिथि है ना, हमारे उसमें तो है नहीं, नहीं है। मैं तो अभी पढ़ाता हूँ, पर शाम को ही पढ़ा था। नहीं है हमारे पंजिका में। शिला बाबा जी महाराज वैष्णवोचित अदोषदर्शी गुणों से सुसंपन्न थे। वे हम सब पर कृपा करके अज्ञानतावशतः अथवा ज्ञानतावशतः